स्वामी जी, सबसे पहले जन्मदिन की आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आप लोगों को भी आने के लिए और हमारे जन्मदिन में शामिल होने के लिए आप लोग को भी आपके चैनल के माध्यम से देश के और आपके दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के आज जो है मतदान हुआ और यहाँ जो है आपका इंडियन फेडरेशन है उसका जो है ऑफिस का उद्घाटन हुआ है कार्यालय का, तो क्या उद्देश्य के साथ आपने जो ये उद्घाटन? देखिए, मजदूरों के बाद चर्चा करने के लिए एक ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे मजदूर परेशान हैं, मजदूर हमारे जिस तरह से समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो उनका समस्याओं का निवारण करने के लिए ऑफिस का होना ज़रूरी है। तो उनका जब भी जो भी समस्या होगा तो हमारे तक पहुंचने के लिए हमारे ऑफिस में एक माध्यम रहेगा जिसके तहत वो आकर अपनी समस्याओं को रखेंगे, तो हम उसको सरकार के माध्यम से उनसे उनकी बातों को लड़ाई लड़के उनके हक को दिलाने के लिए हमारा ये ऑफिस तैयार हुआ है। और उसके बाद ये हक का अपना निर्वहन करते रहेंगे। और जिस तरह से आज जनता ने अपने विश्वास का मत, अभी हम भी मत देने जा रहे हैं जन्मदिन कारण, हमारे देश भर के आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, जिसकी वजह से हम व्यस्त रहे, अभी भी व्यस्त है, लेकिन हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। आज दिल्ली का बदलाव का जो लहर है उसको बदलने के लिए हम भी मत देने जा रहे हैं। और आप जिस तरह से निरंतर आप लोग हमारे ऑफिस में आकर हमारे लोगों से आप देखे होंगे, सब आकर जिस तरह से हमारा जन्मदिन के उत्सव पर एक शुभ काम हुआ, हमारे ऑफिस का उद्घाटन हुआ। ये भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ एक बृहद कार्य करने के लिए क्षमता के साथ देश भर के लोगों को, मजदूरों के हक को लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा ये हमारा व्यवस्था है। उसके तहत हम देश के 60% आबादी जो वंचित है उनकी लड़ाई इस भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक फेडरेशन के तहत लड़ी जाएगी। और देश के हमारे जो बात है, जिसको ठगा जा रहा है, मजदूर किसान की बात कोई पार्टी नहीं करती है। तमाम बड़े बड़े वादा करके फिर फोकट का राशन ये करके कोई इंडस्ट्रीज लगाने की बात नहीं करती है, बल्कि हमारे 44 से 4 कोड कानून जो तब्दील किया गया उसको कम कर दिया गया ताकि मजदूरों के पेट पर चाकू चलाया जाए, उनके हक मादा। मोदी सरकार निरंतर जब से आई है मजदूर किसान विरोधी सरकार है, ये बजट में भी देखे होंगे, और देश के लोकतांत्रिक संविधान के लिए भी वो खतरा है। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन आपके माध्यम से यह संदेश पहुंचाना चाहती है कि आज हमारे जन्मदिन पर लोगों को संदेश जाना चाहिए कि आज देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ फेडरेशन तत्पर है और हर लड़ाई वो लड़ेगी जो मजदूर के खिलाफ देश में आज बनाए स्वांग रचा जा रहा है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको उनकी हक की लड़ाई दिलाएंगे। जो आज उनको वंचित कर कल कारखाने, फैक्ट्री, उद्योग धंधा खत्म हो गई देश के उद्योगपति 11 लाख से ऊपर जाके विदेश पलायन करके एसीए एनआरसी की बात करते हैं, और यहाँ के लोग पलायन करके विदेशों में जाकर अपना नागरिकता लेते हैं। जहाँ ये पैसे की, रुपए की बात करते थे कि जिस देश का रुपया गिरा होता है उस देश की सरकार, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप कितना गिरोगे? रुपया 100 होने वाला है, जैसे डीजल पेट्रोल हो गया 100, उस तरह से रुपया होने वाला है। तो मोदी जी आज लोकतंत्र संविधान में मजदूर के हक मार रहे हो, किसान का हक मार रहे हो, गरीब का हक मार रहे हो। हमको फ्री का राशन, फ्री का जुमला नहीं चाहिए, हमें नौकरी। अब कहते हैं बटोगे तो कटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे। ये नौकरी देने वाली सरकार नहीं है, ये काटने बांटने की बात करती है, धर्म की बात करती है, ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल की बात नहीं करती है, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा की बात नहीं करती है। आज देश को समझना पड़ेगा कि मजदूर की हक की लड़ाई कौन पार्टी लड़ती है, गरीब की लड़ाई कौन लड़ती है, कौन किसान के हक की बात करती है। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, सोनिया जी और खड़गे जी के बातों पर आज देश बदलाव की तरफ जा रहा है। लोकतांत्रिक संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी जी ने कमर कस लिया है। हमेशा कहते हैं न्याय की लड़ाई, बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ाई लड़ने के लिए हम अपने हथियार को लेकर संविधान के साथ गांधी के विचारधाराओं पर सत्य अहिंसा के पुजारी बनकर हम देश की सेवा और लोकतांत्रिक और हमारे फेडरेशन, हमारा महासंघ काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय और देश की जनता को अब समझना है कि आप अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ोगे, किसान मजदूर की बात नहीं करोगे, तो देश लोकतांत्रिक और संविधान को खत्म करने वाले ये देश में खतरा मंडरा रहा है। देश पर 3 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज हो गया। आज बेटा पैदा होने से पहले कहता हम इतने बड़े कर्जदार कैसे हो गए।
तो इसका जिम्मेवार सरकार है और सरकार के नुमाइंदे हैं। मोदी जी जुमलों की बादशाहियत है। यहाँ केजरीवाल का भी डिब्बा साफ हो रहा है। मोदी जी भी देश से जल्दी मुक्ति मिलेगी, क्योंकि वो जुमलों के बादशाह हैं, गरीब के बादशाह कभी नहीं बन सकते। बाबू जी, आज आप वोट देकर क्या रहे हैं, क्या मुद्दा रहा आज वोट देने का? देखिए, बदलाव का मुद्दा, जैसे दिल्ली का महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे लोकतंत्र का महापर्व का आज बहुत बड़ा त्यौहार है, जो हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होती है। महिला सुरक्षा की गारंटी दोनों पार्टियां देते आई है, लेकिन दिल्ली में सुरक्षित महिला नहीं है। और दिल्ली में जिस तरह से महंगाई और जमुना सफाई कई मुद्दे के साथ चुनाव लड़ा गया, अब 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। बदलाव का लहर है और किस पार्टी का सरकार बनेगी कहीं नहीं जा सकती है। तीनों पार्टी अपना जोर आजमाइश कर चुकी है। जनता के सामने अपना मुद्दा रखा गया है। जनता का भी जनार्दन है। जनता इस विश्वास पे खरे उतरेगा कि किसको चाहता है, कौन विकास दे सकता है, यही मेन एजेंडा है। और अभी तक वोट 50-55% पड़ चुका है। हम जिस विधान बूथ पे गए थे, लोकतंत्र में बहुत बड़ा ये हिस्सेदारी होनी चाहिए। लोग अपने हिस्सेदारी का, भागीदारी का जब प्रमाण देने के लिए ज़रूरत पड़ते हैं तो घर में सोए पड़ते हैं। मैं लोग से अपील आपके माध्यम से करना चाहूँ कि वोट दो। बदलाव का हो चाहे देश के संविधान का हो, संविधान का अगर हिस्सेदारी है तो आप अपना भागीदारी दिखाना ज़रूरी है। महिला सशक्त हो, महिला सुरक्षा हो और महंगाई कम हो। देखिए, दिल्ली का सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाई है, चाहे जमुना सूखा, गंदे पानी, और ये हमारे आप आए हैं गौतम नगर, जहाँ मालवीय नगर विधानसभा है। यहाँ आप पार्टी के विधायक 2 बार से रह चुके हैं, लेकिन यहाँ पे सड़कों बदहाल, महंगा, और जिस तरह से इस एरिया के लोगों का बेरोजगारी, कई नशाखोर और कई ठो पार्कों में साफ सफाई, सुरक्षा, यहाँ इनका एमसीडी में भी सरकार है, यहाँ भी है। लेकिन लोग एक तरह का परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। अब किसको पड़ेगा अब बदलाव होने जा रहा है, पता नहीं। क्या मुद्दा रहा आपका आज आपने वोट देकर के आया है? मुद्दा परिवर्तन तो होना चाहिए, सबको चांस मिलना चाहिए काम करने के लिए। सड़कें, एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ी बात है, और पानी, स्वच्छ पानी भी नहीं दिल्ली में। मतलब पता है, इसमें मोदी जी और केजरीवाल का 2 गुट चल रहा है। तो वो कहते हैं जी वो हमें काम नहीं करने देते। तो हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो ये बोले कि हम काम नहीं कर सकते या हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो एटलीस्ट पब्लिक तो यही चाहती है ना, हमारा काम हो। हमें बहानेबाजी, राइट, हमें बहानेबाजी नहीं चाहिए। तो सुरक्षित के लिए है, महिला सुरक्षा के लिए, महंगाई के लिए, गड्ढे हैं रोड पे देख रहे हो आप, जगह जगह एमसीडी के देख रहे हो आप, इतने हर जगह कूड़ा का ढेर हो रहा है, हर जगह गंदगी हो रहा है। तो मतलब बस यही मुद्दा है और परिवर्तन जस्ट होना चाहिए।